सुनाया, राजन विदुर जैसा भगवान का भक्त कोई हो ही ना सके। राजन, बात उस समय की है जब पांडवों को लाक्षागृह में जलवाने का षड्यंत्र चल रहा था। विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए और जाकर के कहा, राजन मैं आज मंत्री के नाते नहीं, एक भाई के नाते तुम्हारे पास आया हूं। मेरी बात सुनो, अधर्म की बेल पर सुख के फूल और फल नहीं खिला करते। तुम्हारा जो पुत्र है बड़ा अधर्मीय है, पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता। भगवान ने तुम्हारी ऊपर की आंखें तो पहले ही छीन रखी हैं, अंदर की आंखें हैं वो तुम्हारे मोह ने तुमसे छीन ली हैं। तुम्हें अपने बालक का त्याग करना चाहिए। शास्त्र कहता है एक नगर का त्याग करने से पूरा राज्य सुरक्षित रहता है, तो उस नगर का त्याग करना चाहिए। एक परिवार का त्याग करने से एक नगर सुरक्षित रहता है, तो उस परिवार का त्याग करना चाहिए। और एक व्यक्ति के त्याग करने से परिवार सुरक्षित रहता है, तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। तो तुम्हें भी अपने बालक का त्याग करना इस प्रकार से समझा ही रहे थे कि इतने में दुर्योधन आ गया। जैसे दुर्योधन ने सुना, क्रोधित हो गया। अरे दासी पुत्र, मेरी कृपा से तो यह मंत्री पद प्राप्त हुआ और मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहा है, निकल जाओ मेरे राज्य से। विदुर जी बोले, वत्स जो सत्य है वो तो कहना पड़ेगा ना, तुझे कष्ट हुआ इसका मुझे खेद है। और विदुर जी वहां से उठे, धनुष दरवाजे पर रखा और चल दिए, मंत्री पद से निकाल दिया। और विदुर जी ने एक वन में जाकर के, कदली के वन में एक पर्णकुटी बनाई, उसमें रहने लगे। कालांतर में भगवान शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आ रहे थे। विदुर जी ने जैसे नगर में जाकर के देखा, नगर को बड़ा सुंदर ही सजाया गया है, चारों ओर फूलों की वृष्टि हो रही है, तोरण द्वार बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो विदुर जी ने जाकर के पूछा, भैया आज क्या है नगर में ऐसा? उसने ने बोला, आपको नहीं पता, द्वारकाधीश आ रहे हैं या शांति दूत बन करके। जैसे ही सुना द्वारकाधीश आ रहे हैं, विदुर जी प्रसन्न हो गए। आज द्वारकाधीश पधार रहे हैं, उनके दर्शन मैं करूंगा। जाकर के पत्नी से कहा, देवी सुनती हो, आज द्वारकाधीश आ रहे हैं शांति दूत बन करके। पत्नी बोली, वो तो ठीक है, इतनी भीड़ में अब मंत्री तो आप रहे नहीं हैं, क्या आपको कोई भीड़ में ऊपर जाने दे मंच पे? अब इतनी भीड़ में भगवान के दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, क्या पता। विदुर जी बोले, बाबरी है गई है का? अरे मिले या ना मिले, एक दृष्टि उनकी हम पे पड़ जाए, इसलिए तो भीड़ में जाकर के खड़े होते हैं। हम भगवान के दर्शन करने क्यों जाते हैं मंदिरों में? नित्य जाते हैं। किसी एक दिन भी गोविंद की दृष्टि हम पर पड़ जाए, हम मुक्त हो जाएंगे। विदुर जी बोले, फटाफट तैयार हो जाओ, चलो चलते हैं दर्शन के लिए। जैसे विदुर विदुरानी गए हैं, भीड़ में दूर एक दीवाल के सहारे खड़े हुए हैं। भगवान की यात्रा चली आ रही है, रथ चला आ रहा है। दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री दिखाते हुए भगवान के बड़े स्वागत की व्यवस्था की। भगवान को अपने रथ पे बिठा करके ला रहा है, चारों ओर से फूलों की वृष्टि हो रही है और भगवान सब ओर देख रहे हैं। और दुर्योधन कहता है, देखो केशव, यहाँ कमल के फूलों की वृष्टि है, देखो यहाँ ये वाले फूल लगे हैं। लेकिन भगवान उसकी बात सुन नहीं रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं। भगवान विदुर को ढूंढ रहे हैं, विदुर कहाँ है? दुर्योधन देख रहा है, केशव मेरी बात तो सुनिए, आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तो विदुर को देख रहा था। दुर्योधन बोला, आप वो नहीं दिखाई देंगे, मंत्री पद कुछ नहीं है, भगा दिया हमने। भगवान ने जब चारों ओर देखा और जैसे ही विदुर जी दिखाई दिए, तो विदुर जी का मन रूपी मयूर नाचने लग गया, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। पत्नी से कहा, देखो तो सही, केशव ने हमें देख लिया है। भगवान ने इशारा किया तो विदुर जी बोले, मुझे ऐसा लगता है ये कहना चाह रहे हैं मैं तुम्हारे घर आऊंगा। विदुरानी बोली, तुम्हें सब पता चल जाता है दूर से ही बैठे बैठे, मैं आऊंगा। पता नहीं कुछ इशारा किसी और को कर रहे होंगे, तुम ही को करेंगे। नहीं नहीं देवी, तुम ऐसा करो, घर जाओ, व्यवस्था करो,
मैं थोड़ा देख के आऊं सभा में क्या होता है और कुछ लेकर के घर आऊंगा। हाँ बोले ठीक है। विदुरानी घर चली गई। अब सभा में सभी बैठे हैं। भगवान ने दुर्योधन से कहा, ज्यादा नहीं 5 गांव पांडवों को दे दो, इतने में मैं उन्हें संतुष्ट कर लूंगा। दुर्योधन क्रोध में आकर के बोला, सूचक ग्रेव न दास्यामी बिना युद्धे न केशव। हे केशव, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता। 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। भगवान को आवेश आ गया। भगवान बोले, युद्ध तूने नानी से कहानियों में सुना होगा कि युद्ध कैसा होता है, देखा नहीं है युद्ध की विभीषकता। कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कई स्त्रियां विधवाएं हो जाती हैं, जानता नहीं युद्ध कैसा होता है। दुर्योधन का हाथ धृतराष्ट्र ने दबा दिया। जैसे ही दबाया दुर्योधन समझ गया। दुर्योधन बोला, महाराज ये सब छोड़ो, राजपाट की बातें करते रहेंगे बाद में। मेरी माँ ने अपने हाथ से भोजन बनाया है, चलो भोजन करो। भगवान बोले, देखो रही बात भोजन की तो 2 परिस्थिति में होता है, या तो व्यक्ति भूखा हो तो भोजन कर लेगा, या खिलाने वाले के हृदय में इतना भाव हो तो आदमी भरे पेट पे भी भोजन कर लेता है। ना तेरे अंदर भाव है, ना मेरे अंदर भूख है। आप विश्वास रखना, भगवान को भूख तभी लगती है जब भक्त के हृदय में भाव होगा। हमारे घरों में क्या होता है, आश्रमों में, संतों में और तीर्थों में तो भगवान का जब भोग लगता है तो भोग का नियम है कि थाली जब लगाई जाए तो पूरी थाली लगाई जाए। ऐसा नहीं छोटी छोटी कटोरी ले ली, उनमें थोड़ा थोड़ा रख लिया और भगवान के सामने रख दिया और रखा और उठाया। भगवान बेचारे देख भी ना पाए बनाया क्या था। भोग का नियम है, कम से कम एक व्यक्ति को भोजन करने में जितना समय लगता है उतनी देर तो थाली भगवान के सामने रहे। हम क्या करते हैं, जैसे ही लेके गए भगवान बेचारे गिनना शुरू करते हैं, खीर भी है, हलवा भी है, जब तक थाली खींच ली। भगवान बोले, पूड़ी तो देख ही नहीं पाई। अरे भाई थोड़ी देर तो रख। भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजता उसका बेड़ा पार है। तेरी भावना में भावना तो भावना बेकार है, और तेरी भावना में भाव है सो भव से बेड़ा पार है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। और जैसे ही भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें भाव नहीं है, मुझे भूख नहीं, और मैं तो वैसे भी भोजन नहीं कर सकता। क्यों? बोले, विदुर जी क्या मेरा निमंत्रण है? विदुर जी वहीं बैठे थे। बोले, हम तो कह रहे थे, देवी इशारा कर रहे, मान नहीं रही थी। दुर्योधन बोला, तुम तो सीधे मेरे यहाँ आए हो, विदुर जी तो आपको मिले ही नहीं। निमंत्रण कब गया? बोले, निमंत्रण एक पत्र गया था कि जब भी हस्तिनापुर आओ तो सबसे पहला भोजन मेरे यहाँ करना। विदुर जी बोले, मर गए, हमारे तो खुद खाने के ठिकाने नहीं है, तुम्हें क्या खिलाएंगे? विदुर जी ने दौड़ लगाई, बाजार जाता हूँ कुछ सामान ले लूँ, अब पता नहीं आ ही जाए। विदुर जी बाजार गए और भगवान उतर के सीधे, पादुका भी नहीं पहनी, भगवान नंगे पैर विदुर जी की ओर चल दिए। दुर्योधन ने कहा, महाराज जा तो रहे हो, जिसको खुद के खाने का ठिकाना नहीं, तुमको क्या खिलाएगा? भगवान बोले वो जाने जिसने निमंत्रण किया, बुलाया है तो हम जाएंगे जरूर। भगवान चले जा रहे हैं। विदुर जी मार्केट में सामान ले रहे हैं, विदुरानी घर में स्नान कर रही हैं। विदुरानी बोली, बताओ मंत्री है नहीं, जबरदस्ती मुझे भेज दिया, घर चली जाओ। अब पूरा काम भी कर रही है, केशव ना आए तो क्या करेंगे? वो स्नान करती जा रही है, सोच रही, इतने में भगवान आ गए। जैसे ही भगवान पधारे हैं, भगवान ने आवाज लगाई, विदुर जी कोई है घर में? काका दरवाजा खोलो। जैसी आवाज विदुरानी के कानों में पड़ी, विदुरानी सब भूल गई। विदुरानी का मन रूपी मयूर नाचने लगा। विदुरानी प्रसन्न हो गई, अरे केशव आ गए, ये तो ठीक कह रहे थे, और सीधे दौड़ लगा दी। वस्त्र भी नहीं पहने, दौड़ करके दरवाजा खोला, सो भगवान सामने खड़े हैं मुस्कुराती। काकी बहुत देर लगाई दरवाजा खोलने में, काकी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और चेहरे पर मुस्कान है।
अरे आप आ गए, आप आ गए। भगवान ने देखा मेरे आने की खुशी में इन्हें तो कुछ याद ही नहीं है, सो भगवान ने अपनी पीताम्बरी ली और उड़ा दी। विदुरानी बोली आओ आओ पधारो भीतर, पधारो भीतर बैठो। भीतर लेकर के आई, आगे आगे विदुरानी, पीछे पीछे भगवान। विदुरानी ने एक आसन उठाया और आसन बिछाया, यहां बैठिए। ये पूरा आंगन मैंने लीप के तैयार किया है। भगवान बोले बैठ जाऊं, हाँ बैठिए। जैसे ही भगवान बैठने को हुए तो आसन उठा लिया, नहीं नहीं ये जगह पवित्र नहीं है, ऐसा करो यहां बैठो। भगवान बोले गिरा के मानोगी काकी, कहा करोगी? अरे बिठाना बिठा दो। तो फिर आसन बिछा दिए, यहां बैठ जाओ। भगवान वहां बैठने को हुए, जैसे ही भगवान आधे झुके सो आसन फिर उठा लिए, नहीं नहीं ये भी जगह उतनी सुंदर नहीं है। अरे तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे लिए तो अच्छी स्वच्छ जगह होना चाहिए। तीसरी जगह पूरे आंगन में भगवान को घुमा रही हैं, आसन बिछाएं उठा लें, आसन बिछाएं उठा लें। भगवान 3-4 बार तो गिरने से बचे। फिर जैसे ही बीच में आसन बिछाया, विदुरानी बोली यहां बैठिए। तो भगवान इस बार बैठे नहीं, पहले आसन पे पैर रखा। बोले भरोसा ना है कहीं खींच लियो मैं गिर जाऊं। भगवान बोले काकी पक्के में बैठ जाए, हाँ बैठ जाओ। ये जगह पवित्र है, हाँ बिल्कुल पवित्र, मेरे लायक है, हाँ तुम्हारे लायक है। और भगवान जैसे बैठने को हुए सो आसन पर, नहीं नहीं है तो सही, उतनी भी नहीं है। सो भगवान एक पैर पे उस पर रखे थे, भगवान गिरने को हुए। भगवान बोले काकी घर से बाहर निकाल दो, जरूरत का है ऐसे बेचारे के हाथ पे तोड़वा के? ना है ना है, वो बात ना है, जगह अच्छी होनी चाहिए। ऐसा करो आप कुटिया में चलो, आंगन में न। कुटिया में लगी, आसन बिछाया, यहाँ बैठ जाओ। तो भगवान इस बार एक पैर नहीं, भगवान ने दोनों पैर रख के खड़े हो गए। वह ऐसे काकी ठीक है, हाँ ठीक है, बैठ जाए, बैठ जाओ। अब भगवान बैठ रहे हैं, एक हाथ टिकाया, फिर काकी को देखा कहीं आसन ना खींच ले, एक हाथ रखा, काकी बैठ जाए। काकी बोले बैठ जाओ, अच्छी जगह है, अरे कुटिया है मेरी। भगवान बैठ गए। भगवान बोले चलो बैठने को तो मिला, आधा घंटे घुमाने में लग गया, बैठ गए, चलो ठीक है। भगवान पेट पे हाथ घुमाते बोले काकी द्वारका बहुत दूर है और आते आते बीच में कछु ना मिलो तो भूख लग रही है, बहुत भूखा हूं। जैसे काकी ने सुना विदुरानी ने, काकी बोली आपको भूख लग रही है? अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया, अभी तक तो भोजन हो जाता। और ये आए ना आए बताओ आपको भूख लग रही है। मुझसे कह रहे थे बाजार जाऊंगा, कुछ इन पुरुषों का तो कोई ठिकाना ही ना है, कहीं गपड़ पंचायत में बैठे होंगे, अभी तक ना आए। बताओ आपको भूख लगी है, दौड़ के गई, केला का पत्ता और केले के फल तोड़ करके लाई, पत्ता भगवान के आगे बिछाया। आपको भूख लगी, अब ये आ जाते तो कुछ लाते तो मैं कुछ अच्छा खिलाती, लेकिन अभी केले हैं, इनसे काम चलाओ जब तक ये आ रहे हैं। भगवान बोले जो आप 200 खा लेंगे, भूख बहुत तेज लगी है। सो विदुरानी ने केला उठाया, फटाफट से छीला, आप भूखे हैं, बहुत भूखे हैं, और ये तो पता नहीं कहाँ है, और केला निकाला, गूदा, बाहर फेंक दिया और छिलका रख दिया। पाव के सब पाव भूखे हो आप बहुत ज्यादा। भगवान ने भी नहीं देखा, भगवान ने केला का छिक्कल उठाया, मुंह में रख लिया। विदुरानी बोली कैसे हैं? भगवान बोले बहुत मीठे हैं। विदुरानी बोली मीठे क्यों नहीं होंगे? दूसरा केला उठाया, छीला, मीठे क्यों नहीं होंगे? तुम्हारा नाम गागा करके इन पेड़ों को जल देती हूँ। ये लो फटाफट से, फिर छिलकर रखा, गूदा फिर बाहर फेंक दिया। अब भगवान खाते जाए, वो छिलका रखती जाए, गूदा फेंकती जाए, आंगन में गूदाओं का ढेर लग गया। और पूछे कैसे लग रहे हैं? भगवान के बहुत मीठे हैं। अरे केले तो मीठे ही हो, ये तो तुम्हारी कृपा है, पैकिंग में हलवा है ये, ऐसा मीठो हलवा गया, बच्चे से लेके बूढ़े भी खाएं या प्रेम से बोलो राधे राधे। जब दांत ना हो गए तो बालक को सबसे पहले केला खिलाया जाए, और दांत चले जाए, जब वेदांती हो जाते तो फिर भी केले ही काम आता है। विदुरानी बोली नहीं पाओ आप तो पाओ। सो भगवान के साथ में केला, भगवान के साथ में केले के छिक्कल, दोनों में छिक्कल और मुंह में भी छिलका। और विदुरानी छील छील करके छिलका रखती जाओ, गुदा फेंक। और विदुर जी उधर से आए, विदुर जी ने बाहर से आवे, देवी सुनती हो? अब विदुरानी इतनी मस्त थी भगवान के स्वागत में कि आवाज नहीं सुनाई दी। तो विदुर जी जैसे ही आंगन में आए तो केले के गूदे ही गूदे पड़े हैं। विदुर जी बोले देखो तो सही, आको घर की आश्रम की रक्षा बंदरन से ना कर सके, इतने केला फैले पड़े हैं।
और मैंने कही थी केशव आ जाएंगे और अभी तक सफाई नहीं करी। आवाज लगाई सुनती हो, जैसे ही सुनाई दौड़ के आई, हाँ बताओ बताओ क्या बात है, तुझको पता है सभा में क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बोले जैसे ही भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, दुर्योधन ने मना कर दिया, क्रोधित हो रहा था। भगवान को भी क्रोध आया और दुर्योधन ने जैसे ही कहा भोग लगा लीजिए कुछ खाने के लिए, चलो माता ने भोजन, तो मना कर दिया। ये कहा मैं विदुर के घर जाऊंगा, मेरा निमंत्रण, कितना बड़ा सम्मान हुआ मेरा पता है, वो आने वाले होंगे, लो ये सामान ले जाओ भीतर रखो, मैं बाहर बैठता हूँ स्वागत के लिए। विदुरानी बोली आने वाले नहीं है। बोले नहीं नहीं मुझसे कहा है मैं आऊंगा। बोले नहीं आने वाले नहीं है। अरे क्यों नहीं आएंगे? तो बड़ी सभा में कहा है। बोले आ चुके हैं। विदुरी बोले पागल है, इतनी देर से बात कर रहा हूं, बोल क्यों नहीं रही है कि आ गए हैं? कहाँ हैं? बोले भीतर बैठे हैं। विदुर जी दौड़ करके भीतर गए। जैसे ही भीतर गए तो भगवान के हाथों में केले के छिक्कल, पत्तल में केले के छिक्कल और भगवान के मुंह में छिक्कल, आंख बंद किए भगवान एक एक से उठा के पा रहे हैं। विदुर जी ने दूर से देखा, नेत्रों में आंसू भराए। विदुर जी दौड़ के साष्टांग दंडवत कर लिया। भगवान ने फिर भी नहीं देखा, नेत्र बंद के पा रहे हैं। तो जैसे ही छिक्कल खाने को हुए तो विदुर जी ने हाथ पकड़ लिया। केशव क्या कर रहे हो? देखो तो सही क्या खा रहे हो? तब भगवान ने नेत्र खोल के देखा, क्या खा रहे हैं? जैसे ही भगवान ने देखा, अरे हमको पता नहीं चला विदुर जी क्या है, लेकिन जो खा रहे थे बड़ा स्वादिष्ट था। विदुर जी बहुत हंसे, ये भी स्वादिष्ट होते हैं कहीं छिक्कल? इन्हें तो बंदर भी नहीं खाते, तुम पाए जा रहे हैं। विदुर जी ने विदुरानी को बहुत डांटा। द्वारकाधीश हैं, पधारे हैं और क्या खिला रही हो? भीतर से विदुर जी जो सामान लेके आए वो लेके आए, माखन मिश्री लड्डू मेवा सब लाके भगवान के आगे रखा और लड्डू भगवान को दिया, केशव ये पाओ। तो भगवान ने पाया और जैसे ही भगवान ने पाया तो विदुर जी ने पूछा ये कैसे है, कैसे लग रहे हैं? भगवान बोले सही बताऊं या झूठ बोल दूं? विदुर जी बोले सही सही बोलो, आप झूठ बोलोगे तो कैसी बात बनी, सत्य बोलिए। तो भगवान बोले देखो सत्य तो यह है कि जो स्वाद उन छिलकों में था वैसे लड्डू में नहीं है। विदुर जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। केशव मैं जानता हूं आप तो भाव के भूखे हैं, जो आपसे प्रेम करता है, आप ये केले के छिक्कल थोड़ी ना पा रहे थे, आप तो विदुरानी के भाव को पा रहे थे। भाव के भूखे हैं, भाव बिना भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे विदुर जी जब दुर्योधन ने निकाल दिया तो विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले और तीर्थ यात्रा के लिए जो निकले तो मार्ग में उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी ने भगवान की कथाएं सुनाई, सारा वृतांत सुनाया। महाभारत समाप्त हो चुका है, पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई है तथा भगवान भी स्वधाम को चले गए हैं। और भगवान ने जाते समय आपको बहुत याद किया। और मुझे याद है जब भगवान ने भागवत का उपदेश किया तो मैत्रेय मुनि से कहा कि मेरा विदुर कहीं मिले तो ये उपदेश उसे कर देना। जैसे विदुर जी ने कहा उद्धव जी मुझे और कुछ सुनाइए, मेरे कुछ प्रश्न है, तो कहा नहीं नहीं आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए। तो मैत्रेय मुनि के पास में विदुर जी पहुंचे हैं और वहां पहुंच करके मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया और प्रश्न किया। बोलिए भागवत महापुराण की जय, के जय जय श्री राधे, के जय जय श्री राधे, के जय जय श्री राधे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर कर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राधारमण लाल की जय हो। श्री राधे जय हो। जय श्री हरिदास। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी करा लीजिए, लेकिन शर्त यह है कि आपके हृदय में उतना प्रेम होना चाहिए। प्रेम के वश से अर्जुन रहते हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रहते हाँ क्यों, प्रेम के वश से अर्जुन रहते हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रहते हाँ क्यों, प्रेम के वश से अर्जुन रहते हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रहते हाँ क्यों, प्रेम के वश से अर्जुन रहते हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रहते हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। श्री राधे जय हो। ताली बजा के ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपी नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम श्री सगाई। राधे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी
बताए सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागे दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागे दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर कर खाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई 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 सबसे ऊंची